पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष का, श्रीमती राजमाता प्रतिभा सिंह जी का, कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से ये चुना कि नाहन में 12 तारीख को ये प्रोग्राम रखा जाए, जो कि आपके सैनवाला कटोला पंचायत में रखा गया है रिजॉर्ट में। तो उनके आदेश अनुसार ये प्रोग्राम रखा गया और उस विषय में 3-4 मीटिंगें भी हुई, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, अपने सोलंकी साहब भी थे, मंडल प्रधान भी थे और सारे लोग बैठे थे और सबकी ड्यूटियां लगाई गई, कमेटियां बनाई गई, गांव की कमेटियां अलग बनी, शहर की कमेटियां अलग बनी और मीटिंगें गांव में भी जाकर के अलग हुई। और सब जगह हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो घूम रहे हैं, गाड़ियों का इंतजाम लोगों के लिए किया हुआ है, कुछ अपने आप ही कर रहे हैं और वो सब बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेने के लिए सबसे अनुरोध किया गया है। सारे पार्टी वर्कर उसमें काम कर रहे हैं। उसके साथ ही मुझे शाम को ही ज्ञात हुआ कि एक मीटिंग रखी गई सर्किट हाउस में, जिसको कि माननीय हर्षवर्धन चौहान जी, जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं इसमें सिरमौर के और कई मरतबा इलेक्शन जीते हैं, और जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे सोलंकी साहब और कई लोग उसमें शिरकत की उन्होंने। और उसमें ये रखी गई बात कि मुझ में त्रुटियां हैं और मुझे जो है पद से हटा देना चाहिए, नहीं तो पैनल कमेटी बनानी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती कि वो मुझे खुद अगर ये बोलते। मैं तो उनमें से नहीं हूं कि कुर्सी से चिपकना चाहता हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज भी बता रहा हूं। और सारी मीटिंग अटेंड होते हुए भी 6, 7, 8, 9 मीटिंगें होती रही, उसमें कोई भी बात नहीं हुई और एकदम ये बात उठी। और ये बड़ी अच्छी बात है। कोई नाराजगी होती है अगर बताते हो, पार्टी फोरम में बताते तो वो ठीक रहता। हम अगर एक दूसरे की धज्जियां सबके सामने उड़ाते रहे, वो बड़ी शर्म की बात है। मुझे तो बड़ी खुशी इस बात की है कि इस कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना में शामिल किया। 1971 में मुझे भाई सुंदर सिंह जी ने 1 रुपए का मेंबर बनाया था और तत्पश्चात आज 2022 तक 45 साल से ऊपर हो गए इस पार्टी में मुझे कार्य करते हुए, जो मेरा अहोभाग्य है। और अलग अलग पदों पे भी काम किया है, गवर्नमेंट के में भी इसमें काम किया है, एमएलए भी बना हूं, चेयरमैन भी रहा हूं, सेवा दल का चेयरमैन रहा हूं, यूथ कांग्रेस का मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट रहा हूं प्रदेश का, और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में से यूथ कांग्रेस से मैंने अपने जो थी वो शुरू की थी। तो हमको एक डिसिप्लिन सिखाया गया है। मैं आज भी आपको ये बात बड़ी करना चाहता हूं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है किसी चीज का, मुझे कोई लालच नहीं है, कोई मेरी एम्बिशन भी कोई नहीं है जो कि आदमी में होना चाहिए। बिकॉज मैं समझता हूं मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, बल्कि एक सोशल वर्कर मैं अपने आप को ज्यादा समझता हूं। और ना मैं पॉलिटिकल थिंकिंग करता हूं क्या चाहिए। कुछ परमार जी का इलेक्शन हुआ, आज कोई भी लांछन कुछ लगाए, मैंने पुष्प परमार जी का हमेशा साथ दिया। जब मेरा टिकट कटा था, फिर सोलंकी जी का हुआ, उस समय भी हम पूरी तरीके से जो काम किया, कोई माने या ना माने। और आगे भी मैं कांग्रेस के लिए कार्य करता रहूंगा। जहां तक ये परिस्थिति की बात है, मैंने ये भी बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल प्रतिभा सिंह जी के साथ हूं और उनके अगर उनके हाथ मजबूत करने के लिए और पार्टी एकजुट रखने के लिए अगर कोई भी मुझे ये हटना पड़ता है तो सैक्रिफाइस नहीं है, मैं अपनी मर्जी से हटने के लिए तैयार हूं इससे, और मैं पार्टी के लिए आम वर्कर की तरह काम करूंगा। मैं उस परिवार से हूं, मैं बताना चाहता हूं कि मैं उस परिवार से हूं जिन्होंने यहां राज किया, और राज करने के साथ ही जब पब्लिक की डिमांड हुई तो वो जो रियासत है वो भी अपनी मर्ज कर दी है। तो छोटी सी चीज है, प्रेसिडेंटशिप जो है क्या है, तो बहुत मामूली है। हमको तो सिखाया ही गया, चाहे जागीरें गई, चाहे वो गई। पर मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मुझे बहुत सेवा का टाइम मिला और अगला जीवन भी। कोई ऐसी बात नहीं है, और सुन ले कोई भी पार्टी के और दूसरे हैं, मैं कभी भी इस पार्टी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। कोई मुझे वादा नहीं चाहिए, और एज ए वर्कर जहां मेरी ड्यूटी लगेगी मैं अपनी पार्टी के लिए काम करूंगा। ये तो आपको खुद ही समझना चाहिए यहाँ के जितने लोग हैं कि मैं भाजपा का कभी भी साथ क्यों दूंगा मैं। हाँ, ये जरूर मानता हूं मैं बात कि जो आरएसएस के लोग हैं उनका मुझे कई बार समर्थन मिलता है। जब मैं इलेक्शन भी लड़ा था, मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है कहने की कि जो इनके बहुत अरसा पहले एक बार मैंने इनके जो बालाजी देवरस के भाई थे, जो कि ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट होते थे, वो उनको कोई मुश्किल पड़ गई थी तो उसमें मैंने उनकी मदद की थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं, जब मैं पहला इलेक्शन जीता था मुझे आरएसएस ने मदद की थी। आज भी जो आरएसएस के लोग हैं वो अपने आप मदद करने के लिए सामने आते हैं। और इसके साथ ही मुस्लिम लोग हैं, बड़े विडंबना की बात है कि दोनों अलग अलग किस्म के विचारधारा के हैं, पर मैं ना कभी भाजपा को कभी वोट दी और ना कभी दूंगा।
और ये जो भी कहते हैं वो मैं अभी नहीं आपको बताऊंगा। मेरे पास वो सबूत है कि परमार साहब कैसे हारे थे, वो भी मेरे पास हैं। मेरे पास विटनेस भी हैं कि किस तरह से उनके साथ जो छल किया गया। आज ये भी बोला गया कि मैंने परमार साहब के खिलाफ काम किया, उनको मैंने बताया। परमार साहब से पूछ लीजिए आप खुद कि उनको पार्टी में हराने वाले कौन थे और मेरे घर में कौन लोग 4 आए थे, जिनमें से मैं अभी नाम नहीं लूंगा, वो उनके सामने लूंगा। और गीता पे कसम खा के आप उनसे पूछिए कि ये जो कौन ऐसे 4 आदमी थे जिन्होंने मुझे घर में आके ये बोला था कि कुछ परमार को आप हराओ। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं जब तक उनके साथ हूं तो हूं, नहीं हूंगा तो नहीं हूंगा, कि नहीं आपने घर से नहीं निकलना। और ये बात मैंने परमार साहब के जो बेटे हैं उनको भी बता दी थी। और ये बात कभी भी आप बैठे वो जो भी लोग हैं, जब मौका आएगा प्रदेश पार्टी की मीटिंग होगी, मैं उनके नाम सरेआम बताऊंगा उनको। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।